गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद लखनऊ से। मित्रों, मैं दिनकर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। कोई मित्र कह देंगे कि आप तो किसका किसका फ़ैन हो जाते हैं, लेकिन हाँ, मैंने जीवन में बहुत सारे लोगों को पढ़ा, जाना, समझने की कोशिश किया, उनके विचारों से प्रभावित हुआ और विचारों से अप्रभावित भी हुआ। मतलब कुछ विचार उनसे मैं सहमत नहीं हुआ, लेकिन जो बातें मैं सहमत हुआ, वैसे लोग, वैसे साहित्यकार, लेखक, कवि या आध्यात्मिक गुरु, विद्वान लोग, राजनीतिज्ञ, सभी से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। उनके व्यक्तित्व को जानने का, उनके विचार को जानने का, समझने का, जो अनुकरणीय लगता है उसको अनुकरण करता हूँ। तो दिनकर की एक लगभग बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी और अद्भुत वो लेखक थे, और उसमें दो मत नहीं कि बहुत विद्वान आदमी थे। दिनकर की एक पंक्ति है, दो चार पंक्ति है, उसमें से मुझे याद आता है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार, गिरकर और मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। दिनकर का व्यक्तित्व, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि भी कहलाए, और राष्ट्रकवि थे। संस्कृति के 4 अध्याय उनकी किताब है, जो कि इतिहास, अध्यात्म और आध्यात्मिक जीवन का, भारतीय इतिहास के बारे में जो एक विशद जो है ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। उनकी लिखी रचना पर कोई विवाद नहीं है, नहीं विवाद हो ही नहीं सकता है। और वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, एक राजनीतिज्ञ भी रहे, राज्यसभा के में पहुँचे। लेकिन कमाल ये बात थी कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा भिजवाया था, वो नेहरू के कई बातों से असहमत होते थे, और राज्यसभा में, संसद में वो बात उठाते थे, और बहुत साहसिक लेखक रहे। मैं रामधारी सिंह दिनकर का से बहुत प्रभावित रहता हूँ। उनकी किताबें जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं, मैं प्रायः पढ़ा करता हूँ। बहुत मोटी किताब है, लेकिन बहुत सारे अंश जो वह मैंने पढ़ा है, समझा है, वो उनके व्यक्तित्व में बहुत सारे सीखने का हमको मौका मिला है। और आज भी मैं किताबें जो मैं पढ़ता हूँ, मैं जिन किताबों से मैं प्रभावित रहता हूँ, जिन व्यक्तियों से प्रभावित रहता हूँ, उनकी किताबों में बार बार पढ़ सकता हूँ। और पढ़ना लिखना मेरी रुचि का काम है, और बहुत बाहरी आउटसाइड मेरा एक्टिविटी कम ही रहता है। मैं घर में रहना पसंद करता हूँ, परिवार के साथ रहना पसंद करता हूँ, 2-3 कप चाय घर में पीना पसंद करता हूँ। अपना अपना जीवन, मेरा मानना है कि हर आदमी अपने आप में अद्भुत है, कोई किसी तरह का नहीं है। आप किसी एक आदमी का नकल जब उतारने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक मतलब वो ठीक मुझे नहीं लगता है। मुझे यह स्वतंत्रता बरकरार अच्छा लगता है अपने आप में, कि मैं जिसका जो चीज़ अच्छा लगा उसको अनुकरण करूं और सीखूं। कुछ चीज़ ओशो की बातें हमें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ हमें अगर दिनकर की अच्छी लगती है तो आडवाणी की अच्छी लगती है। एक तरफ मैं रामकृष्ण परमहंस की बातें से प्रभावित रहता हूँ, तो दूसरी तरफ मैं विवेकानंद से भी प्रभावित रहता हूँ, तो जग्गी वासुदेव को भी मैं फॉलो करता हूँ, और आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर का भी मैं फ़ैन हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो भी समाज के, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि मुझे तो 10 आदमी भी मुझे लाइक नहीं करते होंगे, जब मतलब ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ी बात है। जिनके लाखों फॉलोअर हों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने जो ये अपनाया है अपना सॉफ्ट कॉपी में, चाहे ऑडियो वीडियो में कुछ शेयर करता हूँ, इसके पीछे मेरा कोई एक, आज ही मैंने देखा है कि एक सज्जन ने डाला है कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की। ये कविता पर उन्होंने शेयर किया है, और शेयर करते लिखा है कि प्रेमचंद ने यह लिखा है, जबकि यह एकदम गलत है। ये कविता जो है हरिवंश राय बच्चन की है। तो मैं जो कहता हूँ कि कभी कभी आप जो है गूगल सर्च करके और इंटरनेट पर बहुत भरोसा मत कीजिए। बहुत तरह की गलत जो विचार है, गलत बातें जो है, झूठी बातें जो है, वो एक बार डाल दिया कोई गलती से ना, तो उसको शेयर करते लोग चलता है, नहीं देखता है कि उसमें गलत क्या है, सही क्या है।
इसलिए शेयर कीजिए, और अगर आप अपना मंतव्य कुछ देते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो कम से कम जानकारी है तभी टिप्पणी कीजिए, न तो मत कीजिए टिप्पणी, या शेयर मत कर दीजिए। ऐसा कोई भी, ऐसे भी सुरक्षा कारण से भी ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए कि ये साहित्यिक बात है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि जिसके ऑथेंटिसिटी पर जब तक आपको पूरा भरोसा नहीं हो, उसको शेयर नहीं करना चाहिए, या उस पर कमेंट वगैरह करने से बचना चाहिए।